द वेट इज़ ऑलमोस्ट ओवर। इस साल के मोस्ट ट्रेंडिंग ड्रामा ओवरडू अपना एक्सप्रेस फिनाले अगस्त 5 को रिलीज़ करने वाला है। ओरिजिनल नॉवेल का एंडिंग ट्रैजिक था, लेकिन ड्रामा ने स्टोरी को रीराइट करके एक वेल डिजर्व्ड हैप्पी एंडिंग दिया है। विलन हुओ शा सियांग फाइनली एक्सपोज हो जाता है और रेन सुशु के फैमिली मैस्करे के पीछे का सच सामने आ जाता है। इसके साथ ही उनके फैमिली का सालों पुराना ब्लड फ्यूड भी फाइनली ख़त्म हो जाता है। बार बार के सेपरेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, डिस्ट्रस्ट और लाइफ और डेथ सिचुएशन के बाद मुरुंग चिंगफैंग और रेन सुसु अपने सारे मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लेते हैं। एंडिंग में मुरोंग चिंगफेंग अपनी वॉललॉर्ड फैमिली की पावर स्ट्रगल छोड़ देता है और रेन सुशु के साथ शंघाई से दूर निकल जाता है। दोनों जियांग एंड नैन के एक पीसफुल टाउन में सेटल हो जाता है और कॉन्फ्लिक्ट से दूर एक सिंपल और पीसफुल लाइफ चूज करते हैं। हेट्रेड, रिवेंज और अपनी आइडेंटिटीज के बर्डन को छोड़कर दोनों फाइनली पीस पा लेते हैं और कैओटिक इरा के बावजूद हमेशा एक साथ रहते हैं। ऑनेस्टली ड्रामा में फ्लॉज ज़रूर थे, लेकिन स्टोरी लेटर एपिसोड में स्ट्रॉन्ग कमबैक किया। स्टोरी काफ़ी इंगेजिंग हो गई, इमोशनल मोमेंट्स और भी इम्पैक्टफुल लगे और हर एपिसोड के बाद नेक्स्ट एपिसोड देखने का एक्साइटमेंट बना रहा। ओवरऑल सेकेंड हाफ मुझे जेन्युइनली काफ़ी पसंद आया और इम्परफेक्शंस के बावजूद ये एक सेटिस्फाइंग वॉच निकला। नेक्स्ट, जीनियस गर्लफ्रेंड फाइनली अगस्त 2 को प्रीमियर हो रहा है। ये 28 एपिसोड मॉडर्न रोमांस टियान सीवेई और हु ये तियान को स्टार करता है और मैं इस ड्रामा के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। सबसे रिफ्रेशिंग बात यह है कि दोनों लीड्स हाई स्कूल में एकेडमीली गिफ्टेड है, जिसे टिपिकल सी ड्रामा से अलग बनाता है। और ऑनेस्टली मेरी एक्साइटमेंट का सबसे बड़ा रीज़न है टियान सीवेई का इस प्रोजेक्ट को चूज़ करना। ये कोई टिपिकल जीनियस गर्ल कैरेक्टर नहीं है। हीरोइन मैथमेटिक्स और फिजिक्स का यूज़ करके ह्यूमन इमोशन को समझने की कोशिश करती है। वो तो ये भी कैलकुलेट करने की ट्राई करती है कि मेल लीड के लिए जो फीलिंग्स है, क्या उन्हें लॉजिकली लव डिफाइन किया जा सकता है या नहीं। इंटेलिजेंस, इनोसेंस, इमोशनल कन्फ्यूजन और पर्सनल ग्रोथ का ये कम्बिनेशन टियान सी वी का कैरियर की मोस्ट मेमोरेबल परफॉर्मेंस में से एक बन सकता है। ऑफ कोर्स सिर्फ टियान सीवी के होने से अडेप्टेशन, एडिटिंग या प्रमोशन परफेक्ट नहीं हो जाएगी, लेकिन उनका इस प्रोजेक्ट को चूज़ करना ये सजेस्ट करता है कि स्क्रिप्ट में डेफिनेटली कुछ स्पेशल है। स्पेशली परस्यूट ऑफ जेड के बाद मुझे नहीं लगता कि वो इंटेंशनली एक सैडो या वन डायमेंशनल हीरोइन वाला प्रोजेक्ट चूज़ करेंगे। एक और हिस्टोरिकल चाइनीज़ ड्रामा द रोड टू स्प्लेंडर स्टेयरिंग डिंग युक्सी और एनसी डेंग अगस्त 2026 में प्रीमियर होने वाला है और मैं सीरियसली वेट नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे मेलोडी ऑफ गोल्डन एज में इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत पसंद आई थी। ट्रेलर देख के ही लग रहा है कि इस बार स्टोरी और स्क्रिप्ट और भी स्ट्रांग होगा। प्लस स्क्रीन राइटर वही है जिन्होंने रोमांस ऑफ टाइगर एंड रोज, प्रिजनर ऑफ ब्यूटी, माई गर्ल और द फर्देस्ट डिस्टेंस जैसे मेरे फेवरेट सी ड्रामाज लिखे हैं। इस वजह से मेरी एक्सेप्टेशन और भी हाई है। 1000 नाइट टेल्स की फिल्मिंग मिड अगस्त में स्टार्ट होने की रूमर है, जिसमें ली लैंडी और ही यू लीड रोल्स में होंगे। मैं इस प्रोजेक्ट का सबसे ज़्यादा वेट कर रहा था ली लैंडी की वजह से। उनकी रेपुटेशन है कि वो हमेशा नॉर्मल आइडल ड्रामा से हटकर इंटरेस्टिंग रोल्स चूज़ करती हैं और उनके स्ट्रॉन्ग और लेयर्ड फीमेल कैरेक्टर मुझे हमेशा इम्प्रेस करते हैं। इस वजह से यह ड्रामा मेरी वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड अपकमिंग सी ड्रामास की लिस्ट में। यूथ लीगल ड्रामा द प्रोसिक्यूटर एंड द बॉय ने ऑफिशियली जुलाई 30, 2026 को रिव्यू पास कर लिया और डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस भी मिल गया। ड्रामा टोटल 24 एपिसोड का होगा। इस प्रोजेक्ट को लेकर एक्साइटमेंट बिल्कुल जस्टिफाइड है, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग कास्ट के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग बैक स्टोरी भी है, जिसे हाईली एंटिसिपेटेड बनाता है। नेक्स्ट, बाइलू का नया एमवी फाइनली रिलीज हो गया है। सरप्राइजिंगली लोग मेलोडी से ज़्यादा उसके एंडिंग किस की बात कर रहे हैं। जुलाई 30 को बाइलू का 2026 म्यूजिक वीडियो ट्रांसपेरेंट लवर ऑफिशियली रिलीज हुआ।
ये केलियोस्कोप सीरीज का पार्ट है। एमवी को माओ देशाऊ ने डायरेक्ट किया है और लिरिक्स और कंपोजिशन लू हू ने किया है। स्टोरी एक हीरोइन की है जो अनएक्सपेक्टेड डेथ के बाद स्पिरिट बनकर अपने लवर को लास्ट गुड बाय कहने के लिए वापस आती है। लेकिन जब वो कम्प्लीटली डिसअपेयर हो जाएगी तब उसके लवर की सारी मेमोरीज भी इरेज हो जाएगी। फाइनल सीन में बाइलू और जो यीरैन फोरहेड टू फोरहेड किस कर शेयर करते हैं, जो उनके फेयरवेल के पेन, लॉन्गिंग और रिलेंटेंस को ब्यूटीफुली कैप्चर करता है। एमबी रिलीज होते ही एंडिंग सोशल मीडिया पर हॉट टॉपिक बन गई। बहुत से व्यूअर ने इसके अल्टीमेट ट्रैजिक एस्थेटिक की तारीफ की, जबकि कुछ लोग डिबेट करने लगे कि किस रियल था या सिर्फ कैमरा एंगल का यूज़ किया गया था। साथ ही फैंस ने बाइलू और जो यीरैन को एक मॉडर्न रोमांस ड्रामा में फिर से कास्ट करने की डिमांड भी स्टार्ट कर दी। एम्प्रेस रिवॉन स्टेयरिंग वैंग हिडी और मेंगजी ऑफिशियली रैप हो चुका है और वीवियो के मोस्ट एंटिसिपेटेड येट टू एयर कैटेगरी में ऑलरेडी नंबर 1 बन गया। ये ड्रामा पॉपुलर नॉवल द रिवर्थ ऑफ द मैलिशियस एम्पेरस ऑफ मिलिट्री लीनियज पर बेस्ड है। मैंने इसका ऑडियो ड्रामा सुना है और ऑनेस्टली ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट ऑडियो ड्रामा में से एक है। मैं इसे काउंटलेस टाइम रिप्ले किया। वॉइस एक्ट्रेस की परफॉर्मेंस मेंगजी के लुक के साथ इतनी परफेक्टली मैच करती है कि अडेप्टेशन के लिए मेरी एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई है। ये मेंगजी का थर्ड रीबर्थ ड्रामा है, लेकिन मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है कि हर कैरेक्टर कम्प्लीटली डिफरेंट है। मुझे ब्लॉसम में उनकी परफॉर्मेंस बहुत पसंद आई। ब्लॉसम ऑफ पावर भी इंजॉय कर रहा हूँ और अभी इस रोल को देखने का भी वेट है। द इन्फिनाइट 10 डेज ने आज जुलाई 31, 2026 को ऑफिशियली फिल्मिंग कंप्लीट कर ली और एक स्पेशल रैपअप वीडियो भी रिलीज़ किया। यह हिट नॉवल पर बेस्ड है जो टोमेटो नॉवल के टॉप टाइटल में से एक है। नॉवल अपनी डिटेल वर्ल्ड बिल्डिंग, यूनिक सुपरनैचुरल पावर सिस्टम, सस्पेंस और ह्यूमन नेचर के डीप एक्सप्लोरेशन के लिए फेमस है। मैं पर्सनली इस ड्रामा के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे साइंस फिक्शन काफ़ी पसंद है। मैंने नॉवल पढ़ा भी है और पढ़ना स्टार्ट कर दिया है और होप करता हूँ कि ड्रामा रिलीज़ होने से पहले इसे फिनिश कर लूँ। फाइनली बात करते हैं डूइन चार्ट के टॉप 5 ड्रामास की। मैंने इन 5 ड्रामास को कंप्लीट कर लिया और अगर आप अपने ड्रामा स्लम से बाहर निकलना चाहते हैं तो ये सब डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। नंबर 5, की टू द फोएनिक्स हर्ट। डूइन पॉपुलैरिटी 33.27 मिलियन। हाओ मिंग हाओ और एमी स्टेरिंग ये हिस्टोरिकल रोमांस ऑनेस्टली हाओ मिंग हाओ के बेस्ट परफॉर्मेंस में से एक है। एमी में भी बहुत इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस दी है। पहले मुझे एज गैप को लेकर डाउट था, लेकिन ड्रामा ने रिलेशनशिप को बहुत मैच्योर और नेचुरल तरीके से हैंडल किया है। इनकी केमिस्ट्री मेरी एक्सेप्टेशन से भी बहुत बेटर निकली। नंबर 4, द इटर्नल फ्रेगनेंस। डूइन पॉपुलैरिटी 35.42 मिलियन। सॉन्ग वी लॉन्ग और जूजिंग ये स्टेरिंग ये फैंटेसी रोमांस परफेक्ट तो नहीं है। एडिटिंग और कुछ प्रोडक्शन चॉइस बेटर हो सकती थी, लेकिन ओवरऑल ये काफ़ी इंटरटेनिंग ड्रामा है। मुझे स्पेशली मेन ग्रुप की फ्रेंडशिप बहुत पसंद आई। बस एक कंप्लेंट है कि सेकेंड मेल लीड को एंडिंग में फुल विलन बना दिया गया। नंबर 3, आर्चीव्स द नानयांग मिस्ट्री। डूइन पॉपुलैरिटी 44.89 मिलियन। डिंग युक्सी और जैंग सिन चेंग स्टेरिंग ये रिपब्लिकन इरा फैंटेसी मिस्ट्री क्लूज, ट्विस्ट और सुपरनैचुरल एलिमेंट से भरा हुआ है। ये कैजुअल वॉचिंग वाला ड्रामा तो नहीं है। अगर आप मिस्ट्री सॉल्विंग करना पसंद करते हैं और डिटेल्स पर ध्यान देते हैं तो ये ड्रामा डेफिनेटली एंजॉय करेंगे। नंबर 2, रोड टू सक्सेस। डूइन पॉपुलैरिटी 85.32 मिलियन। एस्टर यू और चेन जिन के स्टेरिंग ये ड्रामा मेरे लिए बिगेस्ट सरप्राइज था। मैंने हार्डली कोई सीन स्किप किया है क्योंकि स्टोरी शुरू से एंड तक इंगेजिंग है। इमोशनल मोमेंट जेन्युइनली टचिंग करते हैं और ड्रामा एक ब्यूटीफुली मेड मूवी जैसा फील होता है। बस डिफरेंस ये है कि एपिसोड ज़्यादा होने की वजह से हर कैरेक्टर को प्रॉपर डेवलपमेंट
मिलता है। मैंने इस फ्यूचर में रीवॉच करना ज़रूर चाहूँगा। नंबर 1, लव फॉर यू। डू इन पॉपुलैरिटी 120 मिलियन। सॉन्ग वी लॉन्ग और जांग जिंगी स्टेरिंग ए टिपिकल रोमांस ड्रामा बिल्कुल नहीं है। इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका रॉ, रियलिस्टिक और इमोशनली ऑथेंटिक स्टोरी टेलिंग। अगर आप सिर्फ फ्लपी रोमांस एक्सेप्ट करके देखोगे तो शायद इसकी रियल ब्यूटी मिस कर दोगे। मैं नॉर्मली स्टेप सिबलिंग रोमांस ट्रोप का फ़ैन तो नहीं हूँ, लेकिन ये ड्रामा उस रिलेशनशिप को रोमांटिसाइज नहीं करता है। इसके इंस्टेड ये ट्रॉमा, हीलिंग, सैक्रिफाइस और पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करता है। मेरे लिए 2026 के बेस्ट मॉडर्न रोमांस ड्रामा में से एक है। और बस इतना ही आज के वीडियो के लिए। अगर आप एंड तक वीडियो देखते रहे तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। मैं दिल से अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने अपना टाइम निकाला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।